जय हिंद। फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कल 12/2/2021 को एक बिहार पुलिस के तरफ से एक अपडेट किया गया है। ये अपडेट खासकर नए नियुक्ति के लिए यानी 5/2/2020 का जो 5/2020 का जो विज्ञापन संख्या है 8415 पर जो सिपाही भर्ती की परीक्षा होने वाली है उसके ऊपर है। देखिए, इसके पहले हम एक वीडियो में चर्चा भी कर चुके थे कि 14 तारीख और 21 तारीख यानी 14 मार्च और 21 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली है बिहार पुलिस का। और ई डेट जो था संभावित था और ई कल बिहार पुलिस बोर्ड ने ई कल स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, कंफर्म कर दिया है इस डेट को कि हाँ अब 14 और 21 को ही फिक्स है। और किस किस पाली में होगा, कौन कौन से पाली में एग्ज़ाम होगा, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए। सॉरी, एक मिनट। देखिए किन किन पालियों में होगा, तो आप यहाँ देखिए कि सबसे फर्स्ट में 14/3/2021 को रविवार पड़ रहा है। रविवार पड़ने के बाद प्रथम पाली जो है 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक 2 घंटे की अवधि रहेगी और इसका रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे। 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। दूसरा, आप दूसरी की पाली देखिए 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक ई होगा। इसका जो है 1 बजे, यानी कहने का सेंस है कि 1 घंटा पहले आप लोग को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ कंफर्म नहीं हुआ है, हालांकि पिछले साल जो रूल था वही होगा कि होम सेंटर नहीं रहेगा। लड़की लोग का होम सेंटर रहेगा लेकिन लड़का लोग का होम सेंटर नहीं रहने वाला है इस साल भी। दूसरी बात, आप देखिए 21 तारीख वाले में भी रविवार पड़ रहा है। 21 तारीख वाले में भी रविवार पड़ रहा है। उसमें आप देखिएगा प्रथम जो पाली है वो भी 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 9 बजे रिपोर्टिंग इसका भी है। दोनों शिफ्ट का जो दोनों तारीख का है 2-2 शिफ्ट में होगा। और दूसरी पाली 2 बजे से लेके 4 बजे तक 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उस चीज़ को नए कैंडिडेट जो हैं, नए बहाली में जो इस साल ले रहे हैं भाग, उनको समझने की बेसिस ज़रूरी है। देखिए, और एक और इसमें नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि 25/2/2021 को CSBC के वेबसाइट पे एडमिट कार्ड आप लोग का अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और जो नीचा दिया हुआ है यहाँ आप 3 नंबर रेखा पढ़िएगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना वेबसाइट पर से एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, वह 10/3 से लेकर के 11/3 यानी पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे के बीच में जा कर के वहाँ से ऑफलाइन ई प्रवेश पत्र ले सकते हैं। जो जिनका वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होता है उनका वो वहाँ से जाके ऑफलाइन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखिए, इसमें एक और चीज़ समझने वाली बात है कि इसमें एक दिया हुआ है प्रतिरूप OMR सीट, यानी कि उसका डुप्लीकेट कॉपी दिया हुआ है। तो बहुत सारे जो इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, तो उनके लिए हम एक मतलब कि सजेशन देंगे, सुझाव रहेगा मेरा कि वो क्या करें कि इसका एक OMR सीट जो नीचे दिया हुआ है इसका एक प्रिंट ले लें। प्रिंट लेने के बाद जितना भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जितना आप देख रहे हैं प्रश्न पुस्तिका जो भी है, इसको जो होता है वहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, या तो इंग्लिश में लिखे या तो हिंदी में। होता क्या है कि फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए ये सब आपका हैंड राइटिंग मिलाया जाता है। ऊपर लिखा है प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखें, यानी कि आपका जो सवाल मिलेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा प्रश्न पुस्तिका, वहाँ पे एक मेंशन किया रहेगा। वहाँ के जो शिक्षक होंगे आपको बताएंगे भी कि हाँ क्या क्या इसमें लिखना है, घबराना नहीं है। और दूसरी चीज़, रोल नंबर विशेष करके ध्यान देना है कि रोल नंबर कैसे फिल करना है। होता क्या है कि आपका पूरा 100 में 100 सही भी हो, अगर एक रोल नंबर त्रुटि हो तो मतलब आपका कोई 100 मायने कोई फ़ायदा नहीं है 100 लाने का इस एग्ज़ाम में। तो इसलिए इस चीज़ का आप पहले से प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे रोल नंबर डालना है, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका यानी जो क्वेश्चन रहेगा उस पर दिया रहेगा, उसको डाल करके। और इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, जो बहन भाई होता है, जो भी होता है, सब लोग उसमें से कुछ लोग हैं कि उनको नए नए हैं, उनको समझ में नहीं आता है, आज तक कभी OMR सीट दिए हुए नहीं है। जो पिछले बार से पास है, हालांकि अब मैट्रिक इंटर में भी अब मिल रहा है, लेकिन उसके पहले जो पास हैं उनको ही नया नया चीज़ मिल रहा है अगर इस बहाली में। तो देखिए, उन लोगों में से बहुत सारे होते हैं कि
ऊपर फिल कर देते हैं और नीचे रंगते नहीं है। तो देखिए ऊपर फिल जो करते हैं वो ऑफलाइन हो गया, लेकिन ये जो AO मार्कशीट है ये ऑनलाइन चेक होता है, यानी कंप्यूटर से चेक होता है। तो ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वहाँ के जो जांच करने वाले कर्मी होते हैं वो लोग देखता है, लेकिन कंप्यूटर से चेक होने से मतलब है कि आपका जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ना, गोला 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 करते रहिएगा, तो ये गोला कंप्यूटर पढ़ता है और कंप्यूटर ही आपका रिकॉर्ड पूरा सेट करके रखता है। तो इसलिए इस चीज़ को रंगना है फ्रेश फ्रेश। और ये गोला जो बनाया गया है इस गोला में ही, नहीं कि जब इसमें सटा दिए इसमें सटा दिए, तो ऐसा नहीं, तो वो आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब कि आपका कोई मतलब ही नहीं, वो चेक ही नहीं होगा कॉपी, आप कोई मतलब उस पार्टिसिपेट से ही आप बाहर निकल जाइएगा। तो इसके लिए इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आप देखिए, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आप इसमें देखिएगा कि ई वाला जो कॉलम है, सॉरी एक मिनट, ये वाला जो कॉलम है आप इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। और इस चीज़ में भूल के भी आप अपना जो है गोला है करना है, इस गोला में आप नहीं टिक करिएगा। क्यों कि अगर आप ये टिक कर लिए तो आपको वहाँ पे बोर्ड जानेगा कि आप जो है फर्जीवाड़ा में पकड़े गए हैं, क्योंकि लिखा हुआ है यदि विद्यार्थी नकल कदाचार दोषी पाया जाता है तो शिक्षक इसको स्वयं भर दें। अपने से वो भर देगा, तो भर देगा तो आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा। अगर आप अपने से भी अगर मतलब गलती से भर दिए तो आप गए, आपका फिर कोई कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ शिक्षक का सिग्नेचर करना है, इसमें आपका सिग्नेचर नहीं, इसमें आपका सिग्नेचर करना है, ठीक है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, ये चीज़ है। दूसरी बात, दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि आप जो है कौन सा आपका रंगा हुआ सही होगा। अगर आप ऐसे रंग देते हैं तो गलत हो गया, आधा रंग दिए तब भी गलत हो गया, बीच में गोल कर दिए तब भी गलत हो गया, अगर ऐसे टिक मार दिए तब भी गलत हो गया। कहने का सेंस है कि ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, अच्छा ऐसा आप किए होंगे तो इसके पहले तो आप समझ लीजिए कि उस कंपटीशन से ही बाहर निकल गए होंगे। तो ऐसा करना नहीं है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में मान लीजिए अगर आपके हिसाब से उस सवाल का जवाब अगर बी है तो आपको बी को पूरी तरह अच्छी तरह से रंग देना है, यानी कि इस जो गोलाकार है गोलाकार से बाहर नहीं निकलना चाहिए, गोलाकार से थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। गोला रंगिएगा आपका वो सही होगा। अगर इसमें अगर आप सटा दिए तो आप जिम्मेदारी रद्द और आपका इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक है कि आपका नहीं लेगा, नहीं लेगा तो वो सब कोई जोर नहीं लगाता है, ऑफलाइन चेक भी नहीं करता है, तो आपकी कॉपी को रद्दी के बराबर समझ के हटा दिया जाता है। तो इस चीज़ था, यही चीज़ था। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि 25 तारीख को, अब इस चीज़ से थोड़ा सा अनुमान ये चीज़ लगता है कि आप लोग का जो अभी का 2019 का जो रिजल्ट आने वाला है वो कब आएगा। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ अनुमान लगा लीजिए। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 25 तारीख को वेबसाइट पर लोड हो जाएगा क्या आपका रिजल्ट, सॉरी एडमिट कार्ड लोड होने के बाद फरवरी माह का 3 दिन अभी शेष बच रहा है, 3 दिन शेष बच रहा है। और एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम के करीब करीब एग्ज़ाम के मतलब कि एग्ज़ाम के 17 दिन मोटा मोटी करीब में 17 दिन पहले एडमिट कार्ड लोड हो रहा है। इसमें का 3 दिन शेष बच रहा है, 3 दिन शेष बच रहा है। 3 दिन शेष बचने के बाद एग्ज़ाम का जो है, एग्ज़ाम के पहले 14 को पहला है, 21 को दूसरा है। तो इस दोनों में आप देखिएगा तो 48 दिन मिल रहा है मोटा मोटी CSBC को रिजल्ट तैयार करने का। तो आप उम्मीद जो रखिएगा ना, इस 3 दिन में भी आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब चांस नहीं है कि हाँ फरवरी में आए, लेकिन 14 से 21 के बीच में, हालांकि 14 के पहले भी 95% आप चांस रख सकते हैं, 95% चांस रख सकते हैं कि ये हमारा जो रिजल्ट है मतलब कि 1 से 14 के बीच में आ जाए। लेकिन आप लोग का ज़्यादा चांस है कि 14 से 21 के बीच में मतलब रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट के पहले ही इस चीज़ को पूरा कर लेना है, तब नई बहाली की मतलब प्रक्रिया को शुरू करना है। ये स्पष्ट किया जा चुका है हिंदुस्तान अखबार के हिसाब से। तो इस हिसाब से आप लोग का 14 से 21 के बीच में रिजल्ट आने का पूरा चांस है, ठीक है। आप लोग का इस चीज़ में आ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ये अच्छा से समझ में आया होगा। जो नए कैंडिडेट हैं कैसे फिल करना है, तो रोल नंबर, कॉपी नंबर
में कोई त्रुटि नहीं करना है, नहीं तो आपकी पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए हम इस पीडीएफ को अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दे रहे हैं, वहाँ पे से आप डाउनलोड करके आप कहीं से साइबर कैफ़े वाले से या कहीं से 2-4 इसका प्रिंट करा के, और आपका जो 25 तारीख को आ रहा है एडमिट कार्ड, उसी रोल नंबर को भर करके आप प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है, जो 25 तारीख को आ रहा है आपका रोल नंबर। इससे होगा क्या कि आपको पहले से ही इस चीज़ का बेहतर मतलब कि एक्सपीरियंस होगा, और एक कॉपी नंबर नया मिलेगा, और जवाब तो आपको क्या देना है वो तो क्वेश्चन में ही मालूम चलेगा। तो ये रोल नंबर आपका कोई इसमें त्रुटि नहीं होगा। कम से कम इतना तो है ना कि आप आरडी लगा के आप पूछ सकते हैं कि हाँ, हम इस भीड़ भाड़ में कहाँ पे कितना हमारा स्थान था, इतना तो हो सकता है। रिजल्ट आया नहीं है वो तो अलग की बात है, मतलब आपको एक अच्छा खासा इससे नॉलेज मिल सकता है कि हाँ, कहाँ हम इस 14 लाख 15 लाख जो भी 10 लाख फॉर्म भरा गया है उसमें मेरा स्थान कौन सा था, आरटीआई से आप मालूम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को जो 25 तारीख को रोल नंबर मिल रहा है, उसी रोल नंबर को इस ओएमआर शीट में भरने का प्रयास करिएगा और इसी का प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जय हिंद।